आदरणीय गौरी मिश्रा जी। मैं प्रिय गुड्डन भैया को आवाज दे रहा हूं, वो आज से हमारे कवि कुनबे में शामिल हो रहे हैं, तो उनकी इस मुंह दिखाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। प्रिय भाई गुड्डन भैया आ जाओ। कि मौत स्वीकार है पर हो आगोश तुम्हारा, गैर के हाथों का तो अमृत स्वीकार नहीं होता। वाह। कि उठेगी जब लाश मेरी तो इनके शरीर का रंग लाल होगा, लेकिन ऐ पत्थर दिल की मालिक गौरी जी उस वक्त भी तुम्हारा इंतजार होगा। बताओ। लेकिन एक सलाह सुन लो दादा, प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल इनकी नाप में दो सूत होनी चाहिए, और प्यार करने के लिए काफी कलेजा ही नहीं, आशिकों की चांद भी मजबूत होनी चाहिए। आदरणीय विनीत जी, हास्य के वीर की बात हो गई, बात अभी श्रृंगार रस की नहीं हुई है, और जबकि श्रृंगार रस इस सभी रसों का राजा है। जी जी। श्रृंगार रस या सभी रसों का पति है श्रृंगार। उस विधा में आदरणीय तमाम राजनीतिक मंचों का संचालन किया है। काव्य मंच पहली बार, कोई गलती हो जाए तो क्षमा, विशेष तौर से गौरी जी से। मैं तो बीच में वैसे ही बैठा हूं, आप देखो ढंग से देखो। हम सोच रहे क्योंकि इनकी हो रही गौरी मिश्रा की मुंह दिखाई कर रहा है। आदरणीय जिस समय पत्रक छपा तब तक मुझे मेरा नाम नहीं, आप देख सकते हैं उसमें। उसके बाद रामलीला समिति ने और कुछ चाहने वालों ने जिस समय गौरी जी की वो क्लिप आ गई तो मुझे कवि बना दिया गया। अच्छा। कहा नहीं, अब मंच तक आपको जानना है, हम लोगों की बात वहां तक पहुंचान नहीं रखेगा कौन। जी जी। भाई गौरव जी को तो वो मालूम नहीं था, तो हमने कहा ठीक है। सबसे पहले तो जो आप लोग बैठे हैं उनके सम्मान में, कि आप लोग ही इस देश के मान हैं और आप लोग ही इस देश की शान हैं। वाह। और श्रोताओं के लिए कि जहां आप जैसे श्रोता हैं उसी सरजमी का नाम हिंदुस्तान है। मित्रों, विनीत जी, गौरव जी, डॉक्टर आदित्य जैन जी, कमलाकांत जी, आप वीर रस में आपको महारत हासिल है, और वीर रस ओज का रस होता है। आपके सम्मान में महाराणा प्रताप की बात आई, क्योंकि समय कम लूंगा, सीधे सीधे जोड़ना है, अभी बड़े बड़े लोगों को सुनना है। कि जिनको आदत होती है सोने की, आलस्य की, कि जिनको आदत होती है सोने की उपवन की अनुकूल हवा में, उनका अस्त्र शेष भी उड़ जाता है अक्सर बनकर धूल हवा में। लेकिन जो संघर्षों का सुख सराहने रखकर सोते हैं, युग के अंगड़ाई लेने पर ऐसे ही व्यक्ति पैगंबर बनते हैं। ये हमारे वीर रस के कवियों के सम्मान में बहन सबीना जी के लिए तो ठीक है। अखिलेश भाई द्विवेदी जी बैठे हैं, प्रयागराज से आए हैं, सब लोग उनसे कह रहे हैं बड़े दुबले हैं। अरे वो बड़े दुबले से क्या होता है, अभी उनकी खुराक देखना, आप लोग झेल नहीं पाएंगे। प्रयागराज से आते हैं, एक प्रयागराज की बात याद आ गई, अखिलेश जी ध्यान देंगे। दो महान भाव थे। अच्छा, अभी हमारे कानपुर से पधारे आदरणीय हेमंत पांडे जी, उन्होंने खूब हंसाया। तो दो लोग प्रयागराज गए, पहले इलाहाबाद का, अब प्रयागराज। अच्छा, अब कुंभ आ रहा, कुंभ की तैयारी चल रही थी, तो एक लोग बोले, दोनों हास्य कवि थे। अच्छा, हंसेगा व्यक्ति वही जो फेंकेगा ज्यादा, जो ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के फेंक दे तो मैं लो हंसा देगा। तो बोला कि हमारे बाबा पिछली बार कुंभ नहाने गए थे। अखिलेश जी ध्यान देंगे, कल हमारे बाबा पिछली बार कुंभ नहाने गए थे। कल फिर कल यार वहां उनकी
घड़ी गिर गई, बहुत ढूंढना मिली ही नहीं। कल आपकी हमारे हम गए 12 साल बाद, अलमारी डुबकी, वहीं घड़ी चलती हुई मिल गई। तो अच्छा, तुरंत दूसरा हंस कभी बोला, कल ये कौन सी बड़ी बात भाई? कल क्यों? कल हमारे बाबा पिछली बार गए थे कुंभ नहाने, डूब गए, मिले नहीं, बड़ा जाल आल डलवाया। कल फिर कल अब की यार हम गए तो बाबा वहीं बैठे थे, हमारी डुबकी, हम लुआ लाए। तो बोला कल तुम्हारे बाबा क्या करते रहे? कल तुम्हारे बाबा घड़ी में चाबी भरते रहे। बहुत अच्छे। आदरणीय गौरी मिश्रा जी कि इतने अदब अंदाज से ये कंधे पर बाल डाले हो, अकबरपुर वालों का दिल छीना है, हजारों जाल डाले हो। हाय हाय हाय। कि तुम सितमगर नहीं, कातिल भी नहीं, जल्लाद भी नहीं, मगर कौन सा तुम्हारा नाम जो मुझे इस वक्त याद नहीं, मगर तुम्हारा गम, तुम्हारी कसम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, और तुम्हारी ही उल्फत पढ़कर तुम्हारी ही कसम, ऐ गौरी जी तुमने ही अकबरपुर वालों को मारा है। आपके सम्मान में जो मुझसे कहा गया, क्षमा करें, कुछ हिम्मत बढ़ गई। नहीं, श्रीमती जी बैठी थी तो आधी हिम्मत तुम्हारी कचक रही थी, क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। आप तो बोलो, वो घर जाके लाइव देख रहे हैं इसका। तो देखें, अब वो तो फिर कल निपट, अब तो हैं तमाम लगे हैं लोग, बता तो सब देंगे, मगर यहाँ तो हिम्मत बढ़ गई। कुछ लोगों ने कहा जिस समय, तो हमने भी एक क्लिप डाली कि अकबरपुर वालों की चाहत, देखिए हर विधा का व्यक्ति, हर रस को चाहने वाला यहाँ श्रोता बैठा हुआ है, परम आदरणीय विनीत चौहान जी, और हर रस का आनंद भी मिलना चाहिए। तो मुझसे जो कहा गया तो हमने कहा ठीक है, उस विधा में मैंने वो क्लिप सुनी होगी, उसके आगे की लाइन है वो तो नहीं कहूंगा, वो तो हो चुकी बात। कि अब ये समझे कि किसको कौन कह रहा है, कहा, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, मुझसे कहलाया जा रहा है कि इतने अदब अंदाज से कंधे पर बाल डाले हो। हम उस मंच, उस माइक पे नहीं गए कि हमने कहा दिखाई नहीं पड़ेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इनको भी ये सभी कवियों के सम्मान में है, ये हमारे लिए कुछ नहीं है। इस पे लिखा हुआ है गुड्डू जी की मर्रम पट्टी ना, के लिए पैसे दिए गए हैं। कि इतने अदब अंदाज से ये कंधे पर बाल डाले हो, अकबरपुर वालों का दिल छीना है, हजारों जाल डाले हो। हाय हाय हाय। कि तुम सितमगर नहीं, कातिल भी नहीं, जल्लाद भी नहीं, मगर कौन सा तुम्हारा नाम जो मुझे इस वक्त याद नहीं, मगर तुम्हारा गम, तुम्हारी कसम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, और तुम्हारी ही उल्फत पढ़कर तुम्हारी ही कसम, ऐ गौरी जी तुमने ही अकबरपुर वालों को मारा है। बहुत अच्छे, वाह मित्रों। हाँ हाँ जी, नहीं आगे। अच्छा, एक कवि कलमकार ने तुलना की, राजेश भैया क्षमा करेंगे, बीबी और घर वाली और बाहर वाली की तुलना की गई। ज्यादा समय में तमाम अच्छे अच्छे कलमकार हैं, उनको सुनना है, हम तो घर वाले हैं। तो घर वाली और बाहर वाली, उसकी जब तुलना हुई तो घर वाली एक मधुमक्खी की तरीके है, घर वाली एक मधुमक्खी के तरीके डंक बहुत मारती है जी। और बाहर वाली वो तितली की तरह है, मन को भी लुभाती है, मन को भी रिझाती है, मगर होता क्या है जब तुलना की गई, लेकिन सावधान, तितली रस चूस कर उड़ जाती है, फिर हाथ नहीं आती है, फिर याद उसी डंक मधुमक्खी की आती है, क्योंकि घर वही शहद से भर जाती है। इसलिए सभी लोग सावधान, पत्नी के प्रति रहे वफादार, तितली कब उड़ जाएगी ध्यान नहीं रहेगा। कि बदन शीशे का लेकर पत्थरों के साथ बैठे हैं, कि बदन शीशे का लेकर पत्थरों के साथ बैठे हैं, तुम्हें हम क्या बताएं कि कुछ उलझनों के साथ बैठे हैं। इसके आगे
जी एक लाइन है, खाद है तो बहुत कुछ, मगर वो अंतिम लाइन है। गौरी जी को कल रोक लेंगे, यहाँ कल घर पे सुना दियो। हम तो वैसे ही बैठे हैं, खामा खा दो ही लोगों का वार्तालाप रख रहा है। मतलब हम तो वैसे ही खामा खा मुंह दिखाई में बैठे, इन्हें कर लो। जाओ जी वहां चली जाए, भैया कह रहे कुछ। ताली बजाओ ढंग से, पेमेंट कि मौत स्वीकार है पर हो आगोश तुम्हारा, ये किसी ने कहलाया है। हाँ वो ऐसे कहते रहो कि मौत स्वीकार है पर हो आगोश तुम्हारा, हाँ गैर के हाथों का तो अमृत स्वीकार नहीं हो। हाँ कि मौत स्वीकार है पर हो आगोश तुम्हारा, गैर के हाथों का तो अमृत स्वीकार नहीं होता। वाह। कि उठेगी जब लाश मेरी तो इनके शरीर का रंग लाल होगा, लेकिन ऐ पत्थर दिल की मालिक गौरी जी उस वक्त भी तुम्हारा इंतजार होगा। बताओ। हमने भैया समिति की, अकबरपुर वालों की काफी तक बात कहने का, पहुंचाने का प्रयास किया है। जो गलतियां भई हो तो क्षमा, सीधे सीधे मंच से जोड़ता हूं, आपको बहुत आनंद आएगा। राष्ट्रीय कवि मंच पर बैठे हुए हैं, अभी श्रृंगार से लेकर अभी बहन सबीना जी की निश्चित रूप से वो कहना है। कुछ लोग आके बैठ गए हैं, पहली सब में लहजा बता रहा है। चलो ये रासलीला बंद हो गई है तो ताली बजाओ आप। रामलीला में रासलीला पहली बार देखी मैंने। वाह। इनको पता नहीं है गौरी का हस्बैंड मिलिट्री में है और 3rd राइफल रॉयल के तो बहुत शूटर है वो। ये इनको जानकारी में पता नहीं हुई, इसलिए थोड़ी देर बाद ये माफीनामा लिख करके देंगे इनको। लेकिन एक सलाह सुन लो दादा, प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए। ऐसे ही मत कर दिया करो, कुछ भी कुछ क्वालिटी पैदा करो। प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल इनकी नाप में 2 सूत होनी चाहिए। वो तो है, अक्ल इनकी नाप। और अगली बात पे मैं नहीं, आप ताली बजाना, इनके लिए संवेदना की। प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल इनकी नाप में 2 सूत होनी चाहिए, और प्यार करने के लिए काफी कलेजा ही नहीं, आशिकों की चांद भी मजबूत होनी चाहिए। तो हे प्रेमरास अवतार गुड्डन भैया, तुम्हारा चुनाव चिन्ह क्या रहा होगा? गौरी मिश्रा। अगली बार इन्हीं को धर लो, चुनाव चिन्ह गौरी मिश्रा। क्या चुनाव, ये खुद आएगी आपको ध्यान करने। और अगली बार चेयरमैन भाभी चली गई नहीं तो कल जो आपका चप्पलीकरण होगा उसके लिए 1000 रुपए बाकायदा डिटॉल तक के दिए गए हैं आपको। मेरी सारी संवेदनाएं आपके प्रति। लेकिन गुड्डू भैया मस्ती के आदमी, जरा एक बार ताली बजा दिया, आनंद आ गया। ऐसा चेयरमैन हो जाए तो क्या कहना, मतलब चेयरमैन पति हो जाए और तो क्या है।